नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक नई हथेली को लेकर आया हूं। हम देखेंगे इस हथेली में कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों को। विषय है हमारा गुरु पर्वत पर चिन्ह। गुरु पर्वत पर आपको चिन्ह किस प्रकार से आम लोगों की अपेक्षा अलग बनाता है, आइए हम एक एक करके देखते हैं कि इस हथेली की संपूर्ण स्थिति इस संबंध में क्या कहती है। सर्वप्रथम हम जब किसी की हथेली देखते हैं तो उनकी जीवन रेखा या आयु रेखा या लाइफ लाइन, जो यह रेखा कहलाती, इसे अवश्य देखनी चाहिए। यदि आपकी आयु रेखा, जीवन रेखा स्पष्ट है, क्लियर है, तो शास्त्र कहता है कि आपकी आयु लंबी होगी। इस प्रकार से स्पष्ट हो, जैसा कि देखते हैं कि इतनी लंबी है, अर्थात लंबा कहने का अर्थ क्या होता है? लंबी आयु का अर्थ होता है 90 ईयर के आसपास या इससे अधिक की आयु को हम लंबी आयु कहते हैं। तो इतनी आयु इनके हथेली में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही है, बिल्कुल क्लियर अवस्था में। साथ में लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर है, अर्थात जीवन भी सुचारू ढंग से स्वस्थ रूप से चलता रहेगा, ये यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अब हम यहीं पर देखते हैं, जब हम गुरु पर्वत की ओर देखते हैं, हमारा विषय है गुरु पर्वत, तो गुरु पर्वत पे देखते हैं तो देखें कि लाइफ लाइन से एक रेखा निकलकर देखें गुरु पर्वत पे बिल्कुल क्लियर अवस्था में जा रही है। बहुत ही मजबूत रेखा है यह रेखा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत है। कोई व्यक्ति जीवन में क्या करेगा उसकी इच्छा पर निर्भर करती है। यदि आपके मन में जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं रहेगी, जीवन में उच्च महत्वाकांक्षा ही नहीं रहेगी, तो व्यक्ति जीवन में क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं करता। परंतु आपके मन में एक इच्छा हमेशा जागृत रहेगी, तो आपको जीवन में आगे बढ़ते रहने का एक अंदर से इच्छा उत्पन्न होती रहती, वो देती है यह रेखा। शास्त्र में इसे कहा गया है महत्वाकांक्षा की रेखा, शास्त्र में इसे कहा गया है इच्छा पूर्ति की रेखा। अर्थात ऐसे जातक अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति अपने जीवन में अवश्य करते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति जीवन में अवश्य करते हैं। साथ में ऐसे जातक की इच्छा और महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ी हुई होती है, अर्थात जीवन में छोटे चीज़ों से दूर रहना इन्हें पसंद है। छोटा कार्य, ओछा कार्य, निकृष्ट स्तर का कार्य इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। चूँकि यह क्या है, यह पर्वत है गुरु का। गुरु का अर्थ होता है विशेष पद, और गुरु पर रेखा है, अर्थात महत्वाकांक्षा बढ़ी है तो आपकी इच्छा बढ़ गई है, और इच्छा बढ़ने का अर्थ है आप हमेशा बड़े कार्य की ओर देखते हैं, बड़ा कार्य करना पसंद करते हैं। अब है कि ये कार्य, बड़ा कार्य आपका लाइफ में संपन्न होगा या नहीं होगा, ये दूसरा प्रश्न है। तो संपन्न होगा नहीं होगा, किस स्तर तक होगा, ये गुरु पर्वत बताएगा। यहाँ पर गुरु पर्वत की स्थिति सामान्य दिख रही है, अर्थात ना बहुत कमज़ोर है और ना ही मजबूत है, अर्थात गुरु पर्वत साधारण अवस्था में है। साथ में ये रेखा है उच्च महत्वाकांक्षा की, मतलब ऐसे जातक की इच्छा बहुत अधिक बढ़ी हुई है, हर चीज़ बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। परंतु समस्या क्या है, अब हम समस्याओं की ओर देखते हैं। ये देखिए, जब मैं इसे जूम करता हूँ तो ये देख लीजिए, किसी के भी हथेली में यहाँ से देखें एक रेखा, ये देखिए ये आई है, यहाँ पर रुक गई है। दूसरी रेखा देखिए, ये देखिए बिल्कुल क्लियर यहाँ तक चली गई है, ये दो, और छोटी छोटी रेखा यहाँ से कई, एक 3-4 आपको दिख रही है। ये सारी रेखा उच्च महत्वाकांक्षा की है, लेकिन जब इच्छा और महत्वाकांक्षा कई एक दिशा में बढ़ती है तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने में समस्या होती है, क्योंकि इनकी मन की जो दशा होती है वो कई भागों में बंटती हुई दिखती है। जब आपकी इच्छा, आपकी क्षमता, आपके अंदर की ऊर्जा कई भागों में बटेगी, कहीं फोकस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको अपने लक्ष्य पर जाने में समय लगता है या फिर अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। इन चीज़ों को और ये दिखाती है। साथ में देखें, ये देखिए एक रेखा यहाँ से, ये देखिए ये देखिए ये जाके करीब करीब ये इसमें मिलते जा रही है, या करीब ये यहाँ जा रही है और ये रेखा
इस प्रकार से ये स्थिति दिख रही है आपकी। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट करता हूँ, ये देखें स्पष्ट हो जाएगा। ये है आपकी हृदय रेखा, मैं इसे क्लियर कर लूँ, इसे समझ लें। ये है आपकी हृदय रेखा, अर्थात प्रेम की रेखा, प्रेम संबंध की रेखा, आपके हृदय की भावनाओं की रेखा। यह है ये हृदय रेखा। और हृदय रेखा क्या कर रही है, झुक कर जा रही है यहाँ से मस्तिष्क की ओर। ऐसे अवस्था में क्या होता है कि लोग धोखे में आकर कोई कार्य कर देते हैं, बहकावे में आकर कोई कार्य कर देते हैं जिससे इनको नुकसान होने की संभावना रहती है, या फिर भावनाओं में बहकर, दिमाग से ना सोचकर दिल से सोचकर कोई कार्य कर देते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। साथ में ऐसे जातक को प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात इच्छा के अनुसार प्रेम संबंध इन्हें प्राप्त नहीं होता है, ये दिखलाती है। क्योंकि इनकी इस प्रेम संबंध और हृदय की रेखा जो यहाँ ब्रांच नीचे गई है, उससे महत्वाकांक्षा की रेखा काट रही है, या फिर महत्वाकांक्षा की रेखा को प्रेम संबंध की रेखा काट रही है। अर्थात यहाँ दोनों एक दूसरे के विरुद्ध प्रकृति चीज़ें बना रही है। कहने का अर्थ है कि महत्वाकांक्षा की पूर्ति में यहाँ पर विलंब होना या फिर संघर्ष होना, इन चीज़ों को दिखा रहा है। इनकी महत्वाकांक्षा की रेखा को इसने काट दिया, अर्थात इच्छा पूर्ति में विलंब होगा, या फिर बहुत प्रॉपर आप मजबूती से कंसंट्रेशन होकर नहीं लगते हैं तो इच्छा पूर्ति अधूरी रह सकती है, या काफ़ी संघर्ष के बाद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें दिखलाती है। साथ में प्रेम संबंध में भी कमी होगी, चूँकि ये प्रेम संबंध की रेखा को इसने काट दिया, अर्थात यहाँ प्रेम संबंध में भी एक छोटा सा नुकसान वाली चीज़ें यहाँ दिख रही है। तो ये इनकी गुरु पर्वत कह रही है, तो ये है इनके गुरु पर्वत का फल। अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी रेखा जो यहाँ आके ये मस्तिष्क रेखा पे रुक गई है, ये रेखा मस्तिष्क रेखा पे रुक जाना, ये है सफलता की रेखा, जो उम्र के इस पड़ाव में इन्हें एक अच्छी सफलता की ओर ले जाएगा, जिसे सफलता की रेखा हम कहते हैं। ये है मस्तिष्क रेखा। हालांकि ये मस्तिष्क रेखा को क्रॉस नहीं कर पाई है, जाकर रुक सी गई है। साथ में देखें कि यहाँ लाइफ लाइन के साथ एक मंगल रेखा चलती हुई ये दिख रही है। देखिए, जीवन को सपोर्ट करने वाली मंगल रेखा, अर्थात आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आएगी तो ये मंगल रेखा आपको हमेशा लाइफ में सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ऐसे लोग, इनका मंगल यहाँ उभार लिया हुआ, अर्थात क्रोधित तो होते हैं, क्रुद्ध होते हैं, परंतु जिनकी मंगल रेखा हथेली में आ जाती है, ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, या जल्दी इन्हें आवेश नहीं आता। ऐसे लोग किसी भी वर्क को काफ़ी समझदारी से करते हैं, काफ़ी सोच विचार के करते हैं और निरंतरता के साथ वर्क करते हैं। ऐसे लोग लगातार कार्य में लगे रहेंगे। इन चीज़ों के साथ में ऐसे लोगों को कई क्षेत्रों का ज्ञान भी आपको देखा जा सकता है। ऐसे लोग, ये इनकी हथेली में बहुत ही पॉजिटिव लाइन है। बात करेंगे हम अगले अंक में अन्य रेखाओं के संबंध में। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।